खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां नाबालिग बेटे को पुलिस हिरासत में रखने व उसके साथ मारपीट करने पर पिता की अटैक से मौत का मामला सामने आया है। परिवार में वहीं कोहराम मचा हुआ है। परिवारजनों का रो कर बुरा हाल है। नाबालिग गौरव को छोड़ने के लिए शिकारपुर पुलिस ने 5,000 रिश्वत लेने का भी परिजनों ने आरोप लगाया है। मामला बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर नगर का है, जहां एक पिता की हार्ट अटैक से मौत इस वजह से हो गई कि शिकारपुर पुलिस द्वारा उनके नाबालिग पुत्र गौरव को झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया था तथा उसके साथ शिकारपुर कोतवाली में मारपीट की गई थी। नाबालिग बच्चे के साथ शिकारपुर पुलिस की मारपीट की घटना से पीड़ित के पिता को गहरा सदमा पहुंचा। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। नगर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और शिकारपुर पुलिस के इस कार्य की घोर निंदा हो रही है। इतना ही नहीं, शिकारपुर पुलिस पर नाबालिग गौरव को छोड़ने के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। शिकारपुर पुलिस का यह कारनामा कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला है। क्या नाम है आपके? बाढ़ में क्या घटना हुई है? कल शाम की बात थी, मेरे पास योगेंद्र जी का फ़ोन आया था। इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो मैं इस संबंध में कोतवाली पहुंचा, तो कोतवाल से भी मैंने बात करने की कोशिश की। तो कोतवाल साहब उस समय गश्त पर थे। तो सिटी इंचार्ज जो अपने रविंदर जी हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे सारी बात बताई। मैंने कि भाई साहब, नाबालिग बच्चा है, इस नाबालिग बच्चे को आप उठा के लाए हो, ये गलत बात है, जबकि ये मारपीट में शामिल भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं अभी इसे छोड़वाता हूँ और इन्हें मैं अभी घर भेज दूँगा। और जहाँ तक मेरा संज्ञान है, रात ने 11 बजे इस बच्चे को छोड़ा और इसका पिता भी उसको लेकर बहुत परेशानी में था। उन्होंने रात मुझे 11 बजे फ़ोन करके कहा है कि भाई साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दिया गया है और मुझे दूसरे पक्ष से खतरा है। तो आप यहाँ कुछ लोगों का कहना ये है कि पुलिस की पिटाई के कारण, जैसे उस बच्चे में पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा, उसके सदमा में मौत हुई है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये उनके पास वीडियो फुटेज है जिसमें पुलिसकर्मी इनके बेटे को मारपीट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरह से आपके कार्यकाल में पुलिस के द्वारा अभद्रता की जा रही है, आप वो किस नज़र से देखते हैं? तो ये तरीका गलत है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो पुलिस ले जाकर थाने हो, उसे पूछताछ करनी चाहिए थी, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी पुलिस को। तो क्या आप चाहते हैं आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई? जो आरोपी हैं पुलिस वाले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या घटना हुई है? घटना सर ये हुई थी कि इनके परिवार का थोड़ा सा आपस में मनमुटाव हुआ, तो इन्होंने 112 पर डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और दूसरे पक्ष की गलती होने के कारण वो इनके बच्चे को उठा कर ले गई। वो अपने बच्चे को जैसे ही बचाने आए तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी और हाथापाई करी और उसी समय उनकी तबीयत बिगड़ी और उसी तबीयत के बिगड़ने के कारण ये हादसा आपके सामने हो गया। तो मार पिटाई किसने की थी? मार पिटाई किसने की थी? मार पिटाई थाने से ही उस पर आए थे, बाइक पर आए थे, फैंटम पर। कौन आए वाले? तो सर दूसरे पक्ष के बच्चे को पकड़ने आए थे, लेकिन इसको पकड़ दिया लड़के को। क्या पुलिसकर्मी थे? 2 पुलिसकर्मी थे सर। तो आप ये मानते हैं कि पुलिसकर्मियों की पिटाई से इनकी मौत हुई है? जी सर, सदमे के कारण, टेंशन के कारण। रामचंद्र जी, आपकी बाढ़ में क्या घटना हुई है? कल शाम की बात थी, मेरे पास योगेंद्र जी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो मैं इस संबंध में कोतवाली पहुंचा। तो कोतवाल से भी मैंने बात करने की कोशिश की। तो कोतवाल साहब उस समय गश्त पर थे। तो सिटी इंचार्ज जो अपने रविंदर जी हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे सारी बात बताई। यानी कि भाई साहब, नाबालिग बच्चा है, इस नाबालिग बच्चे को आप उठा के लाए हो, ये गलत बात है, जबकि ये मारपीट में शामिल भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं अभी इसे छोड़वाता हूँ और इन्हें मैं अभी घर भेज दूँगा। और जहाँ तक मेरा संज्ञान है, रात ने 11 बजे इस बच्चे को छोड़ा और इसका पिता भी उसको लेकर बहुत परेशानी में था। तो उन्होंने रात मुझे 11 बजे फ़ोन करके कहा है कि भाई साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दिया गया है और मुझे दूसरे पक्ष से खतरा है। तो आप यहाँ कुछ लोगों का कहना ये है कि पुलिस की पिटाई के कारण, जैसे उस बच्चे में पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा, उसके सदमा में मौत हुई है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनके पास वीडियो फुटेज है जिसमें पुलिसकर्मी इनके बेटे को मारपीट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बीजेपी कार्यकर्ता भी है। जिस तरह से आपके कार्यकाल में पुलिस के द्वारा अभद्रता की जा रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? तो ये तरीका गलत है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो पुलिस ले जाकर थाने हो, उसे पूछताछ करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई? जो आरोपी हैं पुलिस वाले उन पर कार्रवाई।
क्या घटना हुई है आपके यहाँ पड़ोस में? यहाँ एक घटना, ये योगिंदर सिंह का लड़का है गौरव, उसे दो पुलिस वाले फैटम वाले पकड़ के लाए। यहाँ मैं दुकान पे दूध बेच रहा था, अपनी दुकान में बैठा था रात करीब 7:30 बजे, और दोनों ने आके उसमें एक फैटम वाले ने उसमें चाटे मार लगा दी उसमें, और उसका पिता जो आज उसकी मौत हो गई, वो पीछे से हल्ला काटता रहा, क्यों ले जा रहे हो, मेरे बेटे को क्यों मारपीट कर रहे हो। और आज रात में फिर सदमे के उसमें बीमार हो गए, और आज उनकी सुबह मृत्यु हुई। बताया जा रहा है जिस बेटे में पुलिस वाले माल लगा रहे थे वो लड़का नाबालिग था। नाबालिग था वो लड़का, और परिवार का वो जो आदमी खत्म हुआ वो वही एक परिवार का पालन पोषण करने वाला वही एक व्यक्ति है। तो जिस तरह पुलिसकर्मी माल लगा रहे थे उसी सदमे को लेकर हाँ, क्या कहते हैं, सदमे में आ गए और उन्हें हटा दिया। क्या घटना हुई है रात? रात 11 बजे से लड़के को छुड़ा के लेके आए, 5000 रुपए थाने में गए हैं। रात से ही इनकी तबीयत खराब हो रही, न करे मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं रोटी न खा रहा। तेरे कौन के टाइम बना रही है रोटी? मैंने रोटी गरम गरम बनाई, मैंने रोटी भी न खाई। हमने किसी ने भी एक कच्चा न खाया, बहुत ज्यादा हमने किसी को भूख न लगी, हमने कुछ न खाया, बस तरबूज खाया, बस मौजू कुछ और। तो अभी आप क्या चाहती हैं? जी अब क्या चाहती हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें तो बस इंसाफ चाहिए। ये क्यों खत्म हुए, कहीं घूमे, ये बता। रात से इनकी तबीयत खराब, थाने में गए कई बार, लड़का पकड़ लिया भी गर्भवती। रात से हमें तो पता, हमें तो हमारा आदमी चाहिए। क्या कही इनसे, क्या बात कह रही? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक डोल ले, ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी नहीं, परेशानी ना। अरे ठंडा। अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर।